मैं ट्वेल्थ क्लास में था एंड हमारा बोर्ड्स आने वाले थे। ट्वेल्थ में कॉमर्स ले रखी थी एंड सब बच्चे स्प्लिट हो गए थे। कुछ मेरे दोस्त जो थे वो नॉन मेडिकल में चले गए थे, कुछ मेडिकल ले ली थी। एंड की दोस्त आया था मेरे साथ कॉमर्स में। तो मैं टेंथ में था, ठीक है। तो मेरा एक सपना था कि लाइक जो स्कूल्स में होते हैं ना, लाइक जो बंदा टॉप अप मार लेता है तो उसकी फोटो लगाई जाती है। तो वो जो दोस्त जो मेरे साथ कॉमर्स में आया था, मैंने उसको बोला कि भाई, मैंने बोला था उसको टेंथ में कि भाई देख, एक दिन ना हमारी यहाँ पे फोटो होगी। मैंने उसको पूरे ट्वेल्थ में ट्राई करा कि मैं उसको बता सकूं कि भाई, लाइक ये मेरे अंदर से हमेशा से था कि मैं उसको बोलूं कि भाई ठीक है, पढ़ाई कर, हमें टॉप मारना, हमारी यहाँ पे फोटो आएगी, हम तेरी यहाँ पे फोटो आएगी, दोनों भाई कितना बढ़िया लगेगा जब हम दोनों की यहाँ पे फोटो आएगी, जब बंदे हमसे कंपटीशन करेंगे दूसरे क्लास के। मैं उसको हर दिन ये चीजें समझाता रहता था कि यार ठीक है, हमें टॉप मारना है, हमें अच्छे नंबर लाने, हमें सारी चीजें करनी है अचीव, मतलब फाड़ देनी है सब बंदों की, है ना। ये सारी चीजें मैं उसको बोलता रहता था हर दिन के हिसाब से। टाइम तो बोलता था कि हाँ 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 भाई, हमारे आएंगे नंबर, हमारे आएंगे नंबर, हाँ भाई टॉप मारूंगा। मैं उसको मोटिवेट कर देता था, फिर वो जाता था पढ़ने। बट अगले दिन ही क्या होता था, वो फिर से डीजनरेटिव वाली चीजें करने लग जाता था। लाइक मुझे पता था कि ये नहीं कर रहा पुश, ये नहीं लाएगा नंबर, ये कोशिश नहीं कर रहा कि मैं अपना बेस्ट दूं। बट स्टिल मेरे अंदर ये चीज थी कि मैं उसको मोटिवेट करूं कि यार उठ जा, कर ले काम, सारी चीजें वेल वेल ड्रिवन हो जाएंगी, एक बार अच्छे नंबर आ जाए। ट्वेल्थ आखिरी ही क्लास है, इसके बाद हम कौन सा स्कूल पढ़ने वाले हैं। इस साल हम दोनों प्रूव कर देते हैं कि बैंचोद हम कुछ हैं स्कूल के सामने। जो ही मैंने उसको हमेशा ट्राई करा कि मैं उसको मोटिवेट कर सकूं, उठा सकूं कि भाई चल काम करते हैं, सारी चीजें करते हैं। बट ये चीजें कभी हुई नहीं, उसने कभी करने की कोशिश नहीं की। सो मे बी तुम भी यही चीजें कर रहे होगे, तुम अपने दोस्तों को ट्राई कर रहे होगे कि भाई चल खड़ा हो, है ना, हम मेहनत करते हैं, हम ये बिजनेस पे ध्यान देते हैं, या हम सुबह सुबह उठ के बॉक्सिंग करेंगे, या हम सुबह सुबह उठ के रनिंग करेंगे, वेट ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, एप्स बनाएंगे, बिजनेस खड़ा करेंगे, सारी चीज अचीव करेंगे, हम कोई इंस्टीट्यूट खोलेंगे, कोई ट्यूशन खोलेंगे। ये सारी चीजें मे भी तुम भी अपने दोस्तों को समझा रहे होगे। एंड तुम्हें पता है कि लाइक वो नहीं समझ पा रहा तुम्हारी मेंटालिटी, वो तुम्हारी एफर्ट्स नहीं समझ पा रहा कि तुम क्यों कह रहे हो कि लाइक यहाँ से निकलना है, यहाँ पे जाना है, एक एवरेज लाइफ नहीं जीनी है, सारी चीजें नहीं करनी। बट जब भी तुम उसको ये चीजें बताते हो, वो उस चीज को लाइटली ले जाता है। वो इस चीज को सोचता है कि यार चल बाद में देख लिया जाएगा, या उस टाइम वो हाँ हाँ बोल देता है, बट बाद में फिर से वो वही पुरानी चीजें करने लग जाता है। सो भाई, पहली मिस्टेक जो तुम कर रहे हो, डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन योर फ्रेंड, ठीक है। ये गलती मैंने करी, ये गलती बहुत से बंदों ने करी, जो भी अपने बिजनेस में आए, जो भी मिलियनर बने, जो भी जिन्होंने कुछ ट्राई करा कि वो कुछ अचीव कर ले, उन सब ने ये गलती करी है कि वो सोचते थे कि भाई वो अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को वहां से निकाल सकें, अपने आइडियाज उनको बता सकें एंड वहां से निकाल सकें। तुम्हें क्या लगता है, लाइक इलोन मस्क जब अपनी मम्मी को बता रहा होगा कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बाद कि मम्मी मैं ना आगे जाके मैं रॉकेट भेजूंगा मार्स पे, क्या उसकी मम्मी समझ पा रही होंगी? लाइक क्या उनकी मम्मी ने बोला होगा हाँ ठीक है तू भेज देगा? क्या उनके दोस्त ने बोला होगा कि ठीक है यार हम दोनों साथ में रॉकेट भेजेंगे? नहीं ना। बट स्टिल उन्होंने करा, इलोन मस्क ने करा, वो चीजें अकॉम्प्लिश करी ना। हाँ उनकी मम्मी बोल सकती है कि हाँ बेटा तू कर सकता है ना, उनके दोस्त उससे प्राउड फील करते होंगे कि हाँ भाई तूने कर लिया जो तूने बोला था। ऐसी जब मैंने ट्वेल्थ में टॉप मारा तो मेरे दोस्त ने बोला हाँ यार काश हमारी वहां पे फोटो होती। मेरी फोटो आई, उसकी नहीं आई। सो तुम क्या कर रहे हो सबसे बड़ी मिस्टेक, कि तुम अपने दोस्त को ना एक्सप्लेन कर रहे हो कि भाई आजा बिजनेस दोनों साथ में करते हैं, आजा भाई ये सारी चीजें वापस से रिपीट करते हैं, हम ये बन जाएंगे, हम वो बन जाएंगे, ये सारी चीजें अचीव कर लेंगे। तक एक बंदे के अंदर से नहीं आ रही ना चीजें कि मेरे को ये चीजें चेंज करनी है, मेरे को अपनी बॉडी अच्छी बनानी है, या मेरे को पैसे कमाने हैं, या मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, तब तक वो नहीं करेगा। इवन वो तुम्हारे साथ आ भी गया ना, एक महीने वो करने भी लग गया, क्योंकि जो जर्नी पे तुम चल रहे हो ना, तुम उसका पेन झेल सकते हो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा विजन है कि लाइक मेरे को ये बनना है, जब तक मैं ये गाड़ी नहीं खरीदूंगा जब तक मैं रुकूंगा नहीं। बट उसका कोई विजन नहीं है, उसका कोई पर्पस नहीं है, उसका कोई अंदर से आने वाला गोल नहीं है, फायर नहीं है। तो तुम उस दोस्त को ले भी आओगे ना अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में, वो स्टिल फकअप कर देगा चीजें। सो डोंट ट्राई टू इन्वॉल्व योर फ्रेंड इनटू द सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी। दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक जो कि मैंने करी, एंड मे बी तुम भी कर रहे होगे अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी। जो तुम कर सकते हो, इट्स बेटर टू बी अलोन देन सिटिंग विद बंच ऑफ नॉर्मल मैन। ठीक, गली में बैठा रहता था, है ना। एंड मैं जिम जाया करता था, एक एक बार जाता था, दो दो बार जाता था। मेरी दादी बोलती थी कि क्यों इतना कर रहा है, मेरी मम्मी बोलती थी तीन तीन बार रनिंग क्यों जा रहा है, क्योंकि मैं पूरी तरीके से ऑब्सेस हो गया था रनिंग करने के लिए। मेरे को अपना वेट ट्रांसफॉर्मेशन करना था, मैं तीन तीन बार रनिंग करने जाता था, दो दो बार जिम जाता था, मैं पूरी तरीके से समझ रहे फोकस्ड हो चुका था।
मेरी दादी बोलती थी इतना करेगा बॉडी खराब हो जाएगी, मेरी मम्मी बोलती थी ये एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा है। ठीक है, पेरेंट्स बोल रहे हैं तो बात अलग है। मेरे दोस्त, मैं ट्राई करता था कि इनको ना बताऊं कि मैं 3-3 बार रनिंग जा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने इनको कुछ बोलूंगा, गली के बंदों को बोलूंगा, तो ये मेरे पे हंसेंगे, मेरे को बोलेंगे कि अभी चूतिया हो गया क्या जो तू इतनी एफर्ट मार रहा है, वेट तो तेरे से वैसे भी नहीं गिर रहा, लाइक नेगेटिविटी देंगे। तो तुम्हारे भी कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो कि लाइक तुम्हें नेगेटिविटी दे रहे होंगे, लाइक तुम कुछ चीजें करने की कोशिश कर रहे होगे, बट जब तुम्हें पता है कि तुम वो चीजें इन बंदों को तो नहीं बता सकते, लाइक तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तुम अपने यूट्यूब तुमने वीडियोस बनाना स्टार्ट करा, तुम उन बंदे पे तो शेयर नहीं कर सकते कि लाइक भाई मेरी नई वीडियोस आ रही है, तुम इनको लाइक या सब्सक्राइब कर सकते हो। तुम्हें पता है वो कौन से दोस्त हैं लाइक जिनके पास तुम नहीं भेज सकते ये सारी चीजें, क्योंकि वो तुम्हें नेगेटिविटी देंगे, वो ग्रुप में तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, ये हंसी मजाक करेंगे तुम्हारे कंटेंट के ऊपर या तुम्हारे जिम वगैरह के ऊपर कि तुम इतना वर्कआउट मार रहे हो। मेरे ऐसे दोस्त हुआ करते थे, अगर वो बैठे पड़े रोड पे एंड लाइक एरिया होता था कि जहाँ पे सीट होती थी वहां पे बैठे रहते थे, मैं हमेशा ना वो सीट वहां पे अगर मैंने देख लिया, अगर मैं रनिंग करके आ रहा हूँ, मैंने देख लिया कि हाँ भाई यहाँ पे बैठे पड़े, मैं वहां से आता ही नहीं था, मैं पीछे के रास्ते से आता था कि ये बंदे देख ना ले बस कि मैं रनिंग कर रहा हूँ रात के 9 बजे भी, लाइक क्या पता हंसने लग जाए मेरे से, ये सारी चीजें करने लग जाए। तो कुछ बंदों को तुम्हें अवॉइड करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ योर ओन मेंटालिटी, तुम्हें अपने माइंडसेट के लिए तुम्हें उन कुछ बंदों को अवॉइड करना पड़ेगा, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तुम्हें पता है कि तुम्हें किन दोस्तों से दूर रहना है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे कौन से फैमिली मेंबर से तुम्हें दूर रहना है, क्योंकि तुम्हें पता है अगर मैंने इनको ये सारी चीजें बताई या मेरे को उनको पता चल गया कि मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ सेल्फ इंप्रूवमेंट में, तो ये लोग मुझे पागल बोलेंगे, तो बोलेंगे कि अपना टाइम वेस्ट कर रहा है या तो चूतियापा कर रहा है, जिम जाने से पैसा नहीं कमा पाएगा, जिम जाने से तेरी बुद्धि खराब होगी, जिसकी जितनी बड़ी बॉडी होती है उतना ही कम उसके अंदर बुद्धि होती है। ये एक मेरे चाचा ने बोला था कि तू जितना जिम करेगा ना और तू जितना बड़ा होता जाएगा तेरी ना बुद्धि उतनी खराब होती जाएगी। लाइक मैं इस बात पे क्या ही बोलता, लाइक मैं उस बात पे ना अंदर ही अंदर हंसा, एंड मैंने पता उनको क्या जवाब दिया, मैंने उनको बोला हाँ चाचा अब से मैं जिम छोड़ दूंगा। उनसे कौन बहस करे, उनको क्यों बताऊं कि मैं ठीक है जिम से क्या होता है, जिम से सिर्फ बॉडी बड़ी करने के लिए नहीं जा रहा मैं, डिसिप्लिन ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। बट अगर तुम ऐसी बंदों को समझाने की कोशिश करोगे कि बैठा के भाई देखो जिम से ये होगा, सारे मल्टी मिलियनर जो कि यंग एज के बंदे वो जिम जा रहे हैं, अट्रैक्टिवनेस के लिए जिम अच्छा होता है, ओवरऑल बॉडी के लिए अच्छा होता है जिम, तो वो लोग ये चीजें नहीं समझेंगे, वो लोग ये चीजें कभी जीवन में नहीं समझ सकते। चीज में हो तुम ट्राई कर रहे हो लेवल अप करने की अपनी लाइफ में, तो ये 2-3 बंदे इन लोगों को अवॉइड करना एट एनी कॉस्ट, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट बहुत ज्यादा मैटर करेगा इस जर्नी के अंदर। तुम्हें 1.5, 2, 3 साल 4 साल के लिए पूरी तरीके से सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, सेल्फ फोकस्ड होना पड़ेगा एक चीज के ऊपर, तभी उस चीज में तुम परफेक्ट हो पाओगे। एंड जब तक तुम इन चूतियों की बात सुनोगे, अपने दोस्तों की बात सुनोगे, तुम छोड़ दोगे वो चीज करना। लाइक तुम्हारे अंदर से होगा कि यार ठीक है बहन चो इतना बोल रहे हैं छोड़ देता हूँ, या मेरी टांग पकड़ के खींच रहे हैं छोड़ देता हूँ, जिम जाना छोड़ देता हूँ। अकेले रह लो, इससे बढ़िया फोन में कुछ भी पॉडकास्ट देख लो या कभी कभी इंटरटेनमेंट देख लो, बट इन चूतियों लोगों से दूर रहो, सॉलिट्यूड में रह लो, अकेले रह लो, बट ऐसे दोस्तों से दूर रहना जो कि तुम्हें नेगेटिविटी दे, जाक उड़ाएंगे। तुम्हें पता है वो कौन से दोस्त हैं, तुम्हें पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट देयर आर फ्यू ऐसे फ्रेंड होते हैं जिनके साथ तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट में आ सकते हो, जिनकी मेंटालिटी तुम्हारे साथ मिक्स होती है, तुम उनको अपनी चीजें शेयर कर सकते हो। मेरा 1-2 दोस्त है मैं जिनको बता सकता हूँ कि देख भाई मैंने अपना यूट्यूब चालू किया, एंड वो मेरे को पूरी टोटली सपोर्ट करते हैं। आई होप तुम्हें कुछ मिस्टेक समझ आई होंगी जो कि तुम्हें अवॉइड कर दिए सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में। एंड यहीं पे मेरा एक टेलीग्राम है, ठीक है, तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ग्रुप है ना, यहाँ पे डेली बेसिस पे सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस कंटेंट, तुम्हें मोटिवेशन वॉइस नोट आते रहते हैं जो कि तुम्हें मोटिवेट करेंगे सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में। और वीडियोस के लिए तुम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। हसल हार्ट करते रहो। बाय बाय।